वेरी गुड मॉर्निंग डियर प्रशिक्षु। मैं डॉक्टर सोनू भाती, प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर। विषय वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। प्रकरण शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। तो हम बात करेंगे आपसे आज शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के विषय में। तो जो इसके प्रमुख शिक्षण बिंदु के बारे में हम बात करेंगे उनमें है आपका सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक, सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालने वाले कारक, सामाजिक शिक्षा का परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका के बारे में। तो हम बात करते हैं तो 21वीं सदी में महान परिवर्तनों की एक धुरी रही है। इसके अंतर्गत सबसे बड़ा पक्ष यह है कि इसमें क्रिएटिविटी एंड साइंटिफिक आविष्कारों के परिणाम स्वरूप अनेक नवाचार उदित हो रहे हैं। इन नवाचारों के द्वारा व्यक्ति अपने चिंतन, चेतना, कौशल तथा व्यवहार तथा क्रियाकलापों में बदलाव लाकर समाज के उज्जवल भविष्य की सुनिश्चित संभावनाओं को साकार करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। नवाचारों को अद्भुत इससे व्यक्ति के जीवन प्रक्रिया तथा चिंतन की धाराएं बदली हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, आस्थाओं, प्रथाओं, मनोवृत्तियों, रुचियों तथा व्यक्ति की जीवन शैली में व्यापक बदलाव आया है। तो ये आपके जो सामाजिक परिवर्तन के बारे में बात की गई है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आपकी लाइफ स्टाइल है में जो बदलाव आया है, इस प्रकार के वर्तमान समय में समाज में परंपरागत मान्यताओं, प्रथाओं, क्रियाविधियों में जो बदलाव आया है वह सामाजिक परिवर्तन का कारण आया है। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन की अधिष्ठात्री माना जाता है। शिक्षा स्वयं भी सामाजिक परिवर्तन से ही परिवर्तित हो जाया करती है, क्योंकि बिना परिवर्तन के शिक्षा लोगों को परिवर्तित सामाजिक जीवन में व्यक्तियों, समसामयिक जीवनादर्शों एवं गतिविधियों से परिचित कराने में अक्षम हो जाती है। सामाजिक परिवर्तन से शिक्षा समय सापेक्ष बनती है, उसमें आधुनिक प्रवृत्तियों का संचार होता है, तभी वह समाज एवं व्यक्ति को परिवर्तनों का दिशा बोध करा के कार्य की नियोजन की परिस्थितियों प्रदान करती हैं। अतः शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में घनिष्ठ संबंध है। अब बात हम करते हैं सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। सामाजिक परिवर्तन अर्थ एवं परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं तो साधारण अर्थों में हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन से आशय सामाजिक की जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल और समाज की स्ट्रक्चर में होने वाले बदलाव से है। लेकिन विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को अलग अलग संदर्भों में संबोधित किया है। जैसे किंगले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन से आशय मुख्यतः उन संशोधनों से है जो सामाजिक संरचना या ढांचे में हुआ करते हैं। वहीं गिलिन ने कहा है कि सामाजिक जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलाव को कहा जाता है। जो मानी हुई रीतियों है होने वाले बदलाव को कहा जाता है, चाहे यह बदलाव भौतिक दशाओं तथा सांस्कृतिक साधनों अथवा जनसंख्या रचना अथवा सिद्धांतों में बदलाव अथवा प्रसार में अथवा समूह के अंदर ही आविष्कारों के परिणाम स्वरूप हुए हों। वहीं मैकाइवर और पेज ने अपनी पुस्तक में लिखा है, उनकी पुस्तक थी सोसाइटी में लिखा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही एक सामाजिक परिवर्तन
कहते हैं। वहीं बाटोमोर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत वे परिवर्तन शामिल होते हैं जो सामाजिक संरचना में सामाजिक संस्थाओं अथवा उनके पारस्परिक संबंधों में घटित होते हैं। अतः स्पष्ट कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन वह बदलाव है जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, कार्यविधियों, सामाजिक संरचना व मूल्यों एवं मानव जीवन शैली में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या क्या है। व्यक्ति के अनुभवों में परिवर्तन, व्यक्ति के एटीट्यूड में परिवर्तन, व्यक्ति के थिंकिंग एवं इमेज में परिवर्तन, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक संरचना में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, ये परिवर्तन आपके हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं के बारे में। तो सामाजिक परिवर्तन में अनेक तरह के परिवर्तन, विशेषताएं में परिवर्तन हुआ है। जैसे संबंध मानव तथा समाज की संरचना में परिवर्तन व्यवस्था सामाजिक संबंधों से होता है। वहीं समाजशास्त्रियों के मतों के आलोक में कहें तो सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं को निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है। पहला है सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापी रूप से प्रत्येक समाज में पाया जाता है। यह समय के साथ साथ चलता रहता है। सामाजिक परिवर्तन समाज में समान रूप से नहीं पाया जाता है। इसका स्तर कभी ऊंचा होता है तो कभी नीचा होता है। आदिवासी समाज में इसका स्तर प्रायः कम होता है। सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप, स्थिति आदि के बारे में पूर्वानुमान एवं भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सामाजिक परिवर्तन का संबंध वैज्ञानिक जागरूकता से होता है। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है। इसका विकास होने में समय लगता है। सामाजिक परिवर्तन समाज के प्रत्येक समुदाय को प्रभावित करता है। सामाजिक परिवर्तन अस्थायी न होकर निरंतरशील गतिशील होता है। सामाजिक परिवर्तन अमूर्त होते हैं। ये है आपके जो सामाजिक परिवर्तन के विशेषताएं। अब सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक क्या हैं। सामाजिक परिवर्तन के जो प्रमुख कारक हैं भौगोलिक कारक, जैविक कारक, सांस्कृतिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, प्रौद्योगिक कारक, शैक्षिक कारक। आइए हम थोड़ी बात करते थे भौगोलिक कारक के कारण के अंतर्गत। हम इसके अंतर्गत भूकंप, बाढ़, जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। वहीं जैविक कारक के अंतर्गत आनुवंशिकता, जन्म, मूल वंश एवं विकास की दशाएं आती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत जो सांस्कृतिक कारक हैं उसके अंतर्गत इसमें प्रथाएं, विश्वास, आचरण की शैली, कला, कौशल, भाषा, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान आदि आते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत इसके अंतर्गत उन मूल प्रवृत्तियों के बारे में हम जानते होंगे कि दो मूल प्रवृत्तियाँ की मृत्यु मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। एक जीवन मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत परिवर्तन में रुचियों में परिवर्तन, मोटिवेशन में परिवर्तन, सोशलाइजेशन में परिवर्तन को अंजाम देते हैं मनोवैज्ञानिक कारक हैं। वहीं प्रौद्योगिकी कारक के अंतर्गत विज्ञान का प्रसार, आविष्कार, यंत्र, उद्योग, व्यवसाय, नगरीकरण आदि आते हैं। वहीं शैक्षिक कारक में हम देखते हैं इसके अंतर्गत साक्षरता का प्रसार, उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, कंप्यूटर, इंटरनेट, विशिष्ट शिक्षा केंद्र, मुक्त विद्यालय एवं विश्वविद्यालय आदि सामाजिक परिवर्तन को मूल रूप देने का कार्य करते हैं। सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालने वाले कारक। तो पहला कारक आपका है सांस्कृतिक जड़ता, नवीनता का भय, निहित स्वार्थ, पृथकता की मात्रा। तो सांस्कृतिक जड़ता के अंतर्गत जो समाज परिवर्तन में बाधा डालते, सांस्कृतिक जड़ता का तात्पर्य पूर्वजों से प्राप्त किए हुए उन मूल्यों, विश्वासों तथा परंपराओं से हैं जिनके कुछ लोग दास बन जाते थे। पहले के समय में ये होता था, कुछ लोगों में बिल्कुल अपने यहाँ रह के काम करवाते थे। उसी चीज़ से सांस्कृतिक जड़ता के बारे में बताया गया है।
जिन्हें वे किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे। दूसरे के शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों को यह अटल विश्वास हो जाता था कि जो बातें अथवा हमारे पूर्वजों के लिए ठीक थी वही हमारे लिए भी ठीक है। ये एक तरह की आपकी रूढ़िवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उन लोगों में सांस्कृतिक जड़ता संपन्न हो गई है। ऐसे लोग उन सभी बातों का विरोध करते हैं जिनमें स्वीकृत आदर्शों तथा मान्यताओं को ठेस पहुंचती है। ध्यान देने की बात यह है कि जिस समाज में जितनी अधिक सांस्कृतिक जड़ता पाई जाएगी वह समाज परिवर्तन का उतना ही अधिक विरोध करेगा। नवीनता के भय में बारे में बात करते हैं तो जो सामाजिक परिवर्तन में दूसरी बाधा है नवीनता का भय। आर्गबर्न एवं निमकाम के अनुसार समाज के अधिकतर लोगों में ऐसे होते हैं जो उस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं जिस प्रकार के पीछे से व्यतीत करते आए। वो अपने अंदर चेंजिंग नहीं लाना चाहते हैं। उन्हें नवीन बातों को ग्रहण करते हुए इसलिए डर लगता है कि कहीं नवीन बातें उनके लिए अहितकर सिद्ध न हो जाएं। अतः वे अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट रहते हुए प्राचीनता का ही राग अल्पाते रहते हैं। इसी कारण उनके अंदर नवीन बातों को ग्रहण नहीं किया जाएगा तथा पुरानी बातों ज्यों की त्यों बनी रहेगी तो सामाजिक परिवर्तन असंभव है। वही निहित स्वार्थ के अंतर्गत जो स्वार्थ सिद्धि सामाजिक परिवर्तन में तीसरी बाधा है, यह बाधा देखने में आती है कि कुछ ऐसे प्राचीन नियम हैं तथा रूढ़ियाँ हैं जिनके द्वारा कुछ लोगों के निजी स्वार्थ पूरे होते हैं। चूँकि ऐसे लोग अपने स्वार्थों को नहीं त्याग सकते इसलिए वे किसी प्रकार की कोई नवीन अथवा परिवर्तन नहीं चाहते। इस प्रकार का निहित स्वार्थ सामाजिक परिवर्तन के रास्ते में महान बाधा उत्पन्न करता है। वहीं पृथक की मात्रा के ऊपर हम बात करते हैं तो सामाजिक परिवर्तन में पृथकता की मात्रा चौथी बाधा है। समाज में कुछ लोगों ऐसे भी होते हैं जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अन्य लोगों की संस्कृतियों के संपर्क में नहीं आना चाहते हैं, तो दूसरे चीज़ों को नहीं अपनाना चाहते। ऐसे लोगों की पृथकता की मात्रा जितनी अधिक होगी वे उतनी ही शक्ति से सामाजिक परिवर्तन का विरोध करेंगे। ये थे सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालने वाले कारक। अब बात करते हैं शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन क्या क्या है। तो शिक्षा में सामाजिक परिवर्तन क्या क्या है इस पे हम बात करते हैं। तो इस सिद्धांत के बारे में राल्फ लिंटन ने इस सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि जब कभी सामाजिक परिवर्तन के कारण उक्त सामाजिक मूल्यों में दुर्बलता आने लगती है तो समाज पतन की ओर अग्रसर होने लगता है। ऐसे समय पर शिक्षा इन शाश्वत मूल्यों की रक्षा करती है, जैसे आपका परिवर्तन ग्रहण कराने में सहायता, नवीन परिवर्तनों के उदय में सहायक, संस्कृति का हस्तांतरण, एकता तथा समग्रता का उत्पन्न करना। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की जो भूमिका है अब बहुत इम्पोर्टेंस रखती, बहुत महत्व रखती है। जो शिक्षक अपनी योग्यता और देश काल परिस्थिति को समझते हुए समाज की नव निर्माण करने के लिए सामाजिक परिवर्तन को अंगीकार करता है और उसे शिक्षा में स्थान देकर शिक्षा को परिवर्तन से संपृक्त करता है तथा कक्षागत परिस्थिति में शिक्षक सामाजिक परिवर्तन में अपने विद्यार्थियों को केवल परिचित ही नहीं कराता है, सामाजिक परिवर्तन में निहित गुणों दोषों के मूल्यांकन की क्षमता का भी अपने विद्यार्थियों से जागरण करवाता है। थैंक यू। ये टॉपिक थी आज की हमारी शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन के कारक के बारे में। अब अगली टॉपिक में हम बात करेंगे आपसे विद्यालय तथा समुदाय के बारे में, कम्युनिटी एंड स्कूल्स के बारे में। तो अगले टॉपिक में थैंक यू सो मच।